खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दुर्गा माता विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक नदी में जा गिरी, जहां 14 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना के बाद पानी में डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है, जहां कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तलाश की जा रही है। पंधाना थाना क्षेत्र के आदरला डैम की यह घटना बताई जाती है, जहां मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और राहत बचाव कार्य जितना तेज हो सकता है पुलिस और प्रशासन मिलकर लगातार जुटे हुए हैं। दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था और इस दौरान यह बड़ा हादसा सामने आया है, जहां श्रद्धालुओं से भरा हुआ जो ट्रैक्टर ट्रॉली था। देखिए, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से एक साथ बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर निकलते हैं, और जिसमें अब यह दुर्घटना सामने आई है खंडवा में, जहां 14 से ज्यादा लोग पानी में डूब गए हैं, नदी में डूब गए हैं और इनमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी निकलकर सामने आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं लोगों को किस तरह से लोगों की ओर से बाहर निकाला गया नदी में से, और भीड़ इकट्ठी हो गई है लोगों का। जो राहत बचाव कार्य के लिए लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक जो श्रद्धालुओं से भरी हुई थी वह नदी में जाकर गिर गई और 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, माफ कीजिएगा, और कई लोग लापता हो गए हैं। लापता जितने भी लोग हुए हैं सबकी तलाश की जा रही है। पंधाना थाना क्षेत्र के आदरला डैम की यह घटना है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई है, जहां लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितना बड़ा यह हादसा है। आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए हैं और लगातार राहत बचाव कार्य में वह भी सहयोग कर रहे हैं, और जो लोग बेहोश हैं, बेहोशी की हालत में लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है और लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। ट्रीटमेंट लगातार डॉक्टरों की ओर से उनका किया जा रहा है, जो लोग पानी में डूबे थे। लेकिन अब तक जानकारी के मुताबिक 10 लोग को इस दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी है। ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नदी में कैसे पहुंचा, किसकी गलती रही और क्या यह दुर्घटना मानव निर्मित थी, क्या कारण रहे, अब तक इसका कोई खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि जो लोग हैं वह मौके पर बने हुए हैं और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो शाम है, शाम के समय की हैं, जब जो है दुर्गा माता का विसर्जन किया जा रहा था और कई लापता लोगों की अब तक तलाश जारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक जो है मौत का आंकड़ा या फिर मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन लगभग 10 लोगों की मौत की खबर अब तक निकलकर सामने आई है। 14 लोग इस जो नदी में डूब गए थे ट्रैक्टर के साथ, जिसमें कई लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। कई बच्चे भी इस दुर्घटना में बताए जाते हैं जो कि घायल हैं या फिर लापता हो गए हैं, और बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर निकले थे, दुर्गा विसर्जन में हर्षोल्लास के साथ शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से ये जो दुर्घटना सामने आई है, अपने आप में ये जो हर्षोल्लास है त्योहार का, वह अब मातम में तब्दील हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ रंजन भगत सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजन, बड़ा हादसा और जो हर्षोल्लास था त्योहार का, अब वह मातम बन गया है, क्या अपडेट रंजन? जी बिल्कुल, देखिए जो समय पर आ गया उसके लिए पास तो है, लेकिन अगर पास वाली यहाँ पर हो गई है और लगभग 14 से जो हमारी जनता आई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जो है अभी भी लापता है, और जो डूबे हुए लोग हैं उनको लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम और
अन्य टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस प्रशासन और लगातार ऑपरेशन चला रही है। लेकिन एक बड़ी घटना कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पर विसर्जन घाट बनाए जा रहे थे वहाँ पर जो खास तैयारी की जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से बड़ी घटना हुई है। ऐसे में बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह का ये दुर्घटना सामने आई अपने आप में ये बताती है कि लोग चाहते हुए भी, उन जानते बूझते हुए सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं देते, और जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर इतनी बड़ी मात्रा में लोग निकले थे ये अपने आप में बताता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या अपडेट सामने आता है ये अपने आप में बड़ी बात होगी। रंजन, ये भी जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से और पुलिस की ओर से क्या अधिकारी कौन वहां पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय कलेक्टर है, एसपी है, वो भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की टीम की भी देखने को मिली है, क्योंकि जहां पर भी विसर्जन घाट बनाए जाने थे वहां पर जो है पुलिस प्रशासन की टीम, इसके अलावा गोताखोर की टीम जो है वो तैनात किया जाना था। और ऐसे में जो भी लोग तालाब के नजदीक जा रहे थे उनको जो है प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी करना था, लेकिन ये सब चीजें जो है वो देखने को नहीं मिली है। और इसमें लगभग अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें लगभग 10 लोगों की मौत जो है अभी तक हो चुकी है। लगभग 10 से 12 लोग अभी भी जो है वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम, जिला प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद है और लगातार ऐसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है जो कि अभी भी जो है डूबे हुए हैं, उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना जो है एक लापरवाही की वजह से हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर जो जिला प्रशासन है उनके तरफ से कई सारे इंतजाम जो है वो हम देखते हैं विसर्जन घाटों पर किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो है यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके कारण एक बड़ी घटना जो है यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन की टीम लगातार लोगों को निकालने में जुटी हुई है। रंजन, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर लोग इस तरह किसी भी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं देते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर भी ग्रामीण ही ज्यादातर जाते हैं। ऐसे में क्या जो प्रशासन था खंडवा में, जो जिला प्रशासन था, उसकी ओर से कोई तमाम तैयारियां नहीं की गई? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वह भी ये बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ही यह दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, सीधे तौर पर ट्रैक्टर ट्रेलर पर जो है कई सारे लोग सवार थे, लगभग 30 से अधिक लोग जो है पूरे ट्रैक्टर पर सवार थे। और अचानक जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटती है तो इसमें जो है कई सारे लोग जो है वो डूब जाते हैं, जिसके कारण ये घटना जो है वो निकल करके सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी एक बड़ी चूक मान सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विसर्जन को लेकर के जो गाइडलाइन जो प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जाती है, जो जिला प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। लोगों को सूचना के अभाव में जो है कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जितने भी विसर्जन घाट बनाए गए थे या फिर जो व्यवस्था की गई थी वहां पर पुलिस की टीम, गोताखोर की टीम, जैसे तमाम सारे लोग जो है वहां पर स्थापित किए जाने थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए रंजन, जानकारी का अभाव मान लें, लापरवाही मान लें प्रशासन की, या फिर तैयारियां सही ढंग से नहीं किया जाना ये मान लें। हालांकि अब तक क्या कारण रहे दुर्घटना के, किन लोगों को अब तक तलाशा गया है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रंजन।